एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो मेरा नाम अंजलि है और मेरे चैनल का नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। तो ये वीडियो है संडे का। तो बस यहाँ पर सुबह का टाइम है, मैं पी रही हूँ मेरा मॉर्निंग ड्रिंक। तो हॉट वाटर मैं डेली पीती हूँ। तो बस यहाँ पर बैठ कर पी रही हूँ पानी गर्म। तो बेडरूम में उसको मैंने अच्छे से जो डस्टिंग क्लीनिंग सब कर दिया है, वो मैंने सूट नहीं किया है। यहाँ पर कपड़े पड़े हैं, वो भी डालने हैं धुलने के लिए। तो बस अब चलते हैं बाहर मेरे बेटे के कमरे में। तो यहाँ पर जो लाइट्स बंद है उसको मैं करती हूँ चालू। तो यहाँ पर भी नीचे इस तरीके से गद्दे रखे हुए हैं। मेरे जो ससुर जी आए हैं, तो मेरा बेटा और मेरे ससुर जी नीचे ही सोते हैं, तो उसको भी मुझे अभी क्लीन करना है। तो ये बेडरूम में वो भी मैं अच्छे से जो क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मुझे आज किचन की जो अच्छे से क्लीनिंग करनी है, तो इसको मैं कर देती हूँ साफ। तो ये बेडरूम तो मेरा क्लीन ही है, तो वो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर तब तक जो कपड़े हैं वो मैं धुलने के लिए डाल देती हूँ, ताकि मैं अंदर किचन का काम निपटाऊँ। तब तक जो अच्छे से जो कपड़े वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे, तो उसको मैं बाहर डाल दूंगी धुलने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जमा हो गई, उसको मैं हटा रही हूँ। ये है आइसक्रीम का डिब्बा। तो गर्मियों में मेरे से बहुत ही आइसक्रीम खाई जा रही है, तो मेरा वेट बढ़ना भी चालू हो गया। तो अब मुझे करना है कंट्रोल थोड़ा सा आइसक्रीम पर। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इधर की उधर पड़ी वो सब मैं हटा दूंगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो ये डब्बा है, इसका मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था, प्लांट रखा था आर्टिफिशियल। तो इसके अंदर मैंने जो सॉक्स रखा था वो मुझे चेंज करना है, तो इसीलिए मैंने उसको निकाल दिया है। बस कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैं चेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अच्छे से जो उसको डस्टिंग कर दूंगी, साफ कर दूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो अच्छे से निकल जाए। तो बस इसी तरीके से जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है वो चलता रहता है। मैं डिवाइड कर कर काम करती रहती हूँ। आज ये निकाला तो फिर कल वो निकाला, इसी तरीके से मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि आज मुझे क्या करना है। तो इससे क्या होता है, टाइम भी नहीं जाता है और सब चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती है। तो यहाँ पर जो चीज़ें उसको मैं अच्छे से जो क्लीन कर कर साफ कर कर रख रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा भी अलग चेंज कर दिया है, रख दिया है। तो बस इसी तरीके से जो हमारी हैबिट हम सुधार लेते हैं, तो जो हमारा किचन और घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता है। तो बस इसी तरीके से जो मैं डिवाइड कर कर काम करती रहती हूँ, मल्टीटास्किंग कर कर करती रहती हूँ, तो जल्दी से फटाफट से हो भी जाता है और हमारा समय भी बहुत बचता है। तो यहाँ पर आप देख सकते किस तरीके से जो सारी चीज़ें पड़ी थी सब हटा दी है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें नहीं चाहिए वो मैंने निकाल दी है। तो अब यहाँ पर जो नीचे रेक रखी हुई है, जो यहाँ पर ओनियन पोटैटो सब रखा है, उसको मैं निकाल दूंगी, ताकि मैं अच्छे से वहाँ पर क्लीनिंग कर सकूँ। तो हफ्ते में एक बार इसी तरीके से सारी चीज़ें जो मैं रखती हूँ उसको मैं हटा हटा कर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो बस उसको मैं अच्छे से वहाँ पर झाड़ू निकाल दूंगी। उसके बाद वहाँ पर पोछा भी लगा दूंगी, ताकि अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाए। तो ये रेक है उसको भी मैं ऊपर ऊपर से अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि मैं पूरी नहीं निकाली हूँ। हफ्ते पहले ही मैंने जो पूरी उसकी अच्छे से जो साबुन से सफाई कर दी थी, तो आज सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से ही साफ कर देती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा धूल मिट्टी है वो अच्छे से साफ हो जाए, निकल जाए। तो वहाँ पर मैंने साफ अच्छे से कर लिया है। तो बस इसी तरीके से हम हाउस वाइफ का जो सुबह के टाइम काम चलता रहता है। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ। ये जो कबर्ट है उसको मुझे अच्छे से जो साफ करना है। इधर की उधर जो डब्बे बिखरे पड़े हैं उसको मैं अच्छे से साफ कर देती हूँ। वैसे तो पूरा अंदर तो साफ ही है, लेकिन जो डब्बे इधर के उधर पड़े वो बस एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए वो मैं निकाल दूंगी, ताकि दिखने में बहुत ही मेसी ना लगे। तो बस इसी तरीके से जो छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं, तो फिर जो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है, सुंदर रहता है। और घर साफ होता है तो पॉजिटिव एनर्जी भी हमें मिलती है और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर कोई अचानक जो घर पर आ जाता है, तो हमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। अगर जो मेसी घर पड़ा रहता है, तो फिर हमें भी थोड़ा सा जो वो लगता है कि कोई अचानक आ जाता है। तो बस यहाँ पर सारी चीज़ें हैं वो मैं जो नहीं चाहिए वो डब्बे निकाल दूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं कुछ डिवाइड कर कर काम करती हूँ। तो ये वाला कब्बट है उसको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है। जो नहीं चाहिए वो सारी चीज़ें निकाल दी है। तो इस तरीके से कुछ रखा हुआ है। तो बाहर की तरफ भी मैं अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से मैं काम जो है डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि रोज़ के रोज़ सब काम करना पॉसिबल नहीं है। तो बस आप डिवाइड कर ले कि आज ये क्या करना है, आज कल क्या करना है। तो इसी तरीके से जो काम करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और हमें थकान भी नहीं लगेगी। तो बस मैं इसी तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं डिवाइड कर लेती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ नहीं करती हूँ। तो बस इसी तरीके से जो मैं करती रहती हूँ, तो मेरा किचन एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा रहता है। तो वो करने के बाद यहाँ पर फ्रिज है,
उसके ऊपर पर जो सारी चीज़ें पड़ी है वो मैं हटा दूंगी, एक्स्ट्रा जो नहीं चाहिए वो तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, वहाँ पर साफ़ कर दूंगी। पहले मैं साफ़ कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन करूंगी, उसके बाद ही गीले कपड़े से साफ़ करूंगी, वरना जो डायरेक्ट गीले कपड़े से करती है तो सारी जो धूल होती है उसके ऊपर अच्छे से जो धब्बे धब्बे के निशान पड़ जाते हैं। तो बस मैं इसी तरीके से जो साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो पूरा फ्रिज है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो ऊपर की तरफ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो मेरी आदत है कि मैं डेली जो फ्रिज बाहर से मैं क्लीन कर ही देती हूँ, ताकि जो भी धूल मिट्टी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो फ्रिज करने के बाद नीचे का जो स्टैंड है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो बस इसी हैबिट हम करते रहते हैं तो हमारा घर एकदम साफ रहता है। तो यहाँ पर जो फ्रिज है वो अच्छे से साफ हो चुका है। अब बारी आती है किचन में। इस तरीके से जो मेरा ग्लास का शोकेस है तो उसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। पूरी तरीके से जो भर चुका है, जो चीज़ें हाथ में आती है वो मैं रख देती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने रखी है मेरी ग्रीन टी। मैं सर्दियों में बहुत ही ग्रीन टी पीती थी, तो गर्मी में मैं कम पीती हूँ, लेकिन सर्दियों में बहुत ही पीती थी। और इसमें है कैंडल। मैं कभी कभी जो एकदम अच्छा सा फ्रेशनेस जो आए तो मैं कभी कभी जला लेती हूँ कैंडल। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं जो नहीं चाहिए वो मैं निकाल दूंगी, और थोड़ी सी जो चीज़ें इसको मैं इधर से उधर करूँगी ताकि उसके अंदर अच्छे से स्पेस हो जाए। और ये छोटी डब्बी में रखा है हनी। कुछ पूजा वगैरह करती है तब मैं पंचामृत बनाती हूँ तो उसमें चाहिए, तो मैं छोटी सी डिब्बी लेकर रखती हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से मैं उसको क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। अंदर की तरफ तो सारे जो बर्तन जो कांच के हैं वो अच्छे से धुले हुए हैं, तो उसको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं ये जो कप्स है उसको मैं आपको दिखा रही थी तो वो मैंने अलग ही रखे। अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उसके लिए मैं अलग ही रखती हूँ। जो रनिंग के होते हैं उसके अंदर फिर दाग धब्बे रह जाते हैं। तो ये भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी जो टोमेटो केचप हम खरीदते हैं उसकी छोटी छोटी बोतल है, तो उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। कहीं ना कहीं हमें यूज़ में आ ही जाता है। अगर आप चाहे तो उसके ऊपर जो कलर भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मैंने साफ अंदर कर लिया है। तो यहाँ पर बाहर जो कांच के ग्लास है उसको भी मैं अच्छे से साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। पहले मैंने साफ कपड़े से साफ किया, उसके बाद गीले कपड़े से करूंगी। तो बस उसी तरीके से मैं हफ्ते में एक बार जो कर ही देती हूँ किचन में क्लीनिंग। तो इसी तरीके से जो कुछ हैबिट्स हमारे अंदर जो बदलते रहते हैं तो हमारा घर एकदम साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी अच्छे से जो क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है। अब बारी आती है दूसरे साइड की। तो इस बाजू भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी इसी तरीके से। जो पहले मैंने साफ कपड़े से साफ करूंगी कांच के ग्लास को, और फिर मैं अच्छे से जो थोड़ा सा गीला कपड़ा कर कर करूंगी। तो बस इसी तरीके से मैं छोटी छोटी जो आदतें मेरे के अंदर खुद सुधारती रहती हूँ। पहले मैं इस तरीके से डिवाइड कर कर काम नहीं करती थी तो फिर मुझे देर लगती थी। फिर इसी तरीके से मैंने थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर हैबिट सुधारी, तो अब मुझे बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं लगता है काम करना, और आसानी से हो भी जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं मल्टीटास्किंग कर कर जो काम करती रहती हूँ। तो हर हाउसवाइफ है वो इसी तरीके से जो काम करती है, मैनेज करती है। वैसे तो कहने को तो हाउसवाइफ है, लेकिन काम जो पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से जो हम काम करते हैं तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता है। तो इस बाजू भी मैं अच्छे से जो क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से जो साफ़ कर दिया, और बाहर की तरफ मैं अच्छे से उसको साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जो मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, ख़त्म आने को हुआ है, तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। यहाँ बारी आती है पूरे जो किचन के स्विच बोर्ड है। तो किचन के अंदर स्विच बोर्ड बहुत ही गंदे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम किचन में तड़के वगैरह देते हैं। तो स्विच बोर्ड है थोड़े से ज़्यादा गंदे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो नेल रिमूवर जो आता है वो मैंने लिया है, तो उससे बहुत ही जो स्विच बोर्ड है अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं इसी से मैं जो साफ़ करती हूँ, या फिर मैं टिश्यू पेपर आता है वो ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से जो मैं कुछ जुगाड़ लगा कर काम करती रहती हूँ। तो इसी तरीके से सारी जो स्विच बोर्ड है मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि तुरंत के तुरंत इससे साफ हो जाता है। तो बिल्कुल ही आपको मेहनत नहीं लगेगी, तुरंत के तुरंत इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैं किचन की जो सारे स्विच बोर्ड है मैं इसी से जो रिमूवर आता है नेल का, इसी से मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर जो गैस के पास ही ये स्विच बोर्ड है तो ये बहुत ही चिकना हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इस बाजू भी जो मेरा केटल रखी है गर्म पानी की, तो वो भी मेरे किचन के अंदर ही है। तो वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है। तो जो सारी किचन के बोर्ड है, स्विच बोर्ड, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। यहाँ पर रखी है प्रसाद जो हरिद्वार का है, और ये धागा था वो भी मैंने बांध दिया अभी के अभी। तो बस अब बारी आती है इस बाजू की रैक की। तो जो सारी रैक है उसको मैं अच्छे से जो खाली कर दूंगी ताकि मैं उसकी क्लीनिंग कर सकूँ।
तो रेक को मैं साफ़ करूँ उससे पहले यहाँ पर जो कोना है उसको मैं अच्छे से जो साबुन से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी, ताकि मैं रेक की सफाई करूँ तब तक यहाँ पर अच्छे से जो सूख जाए। तो पहले मैं उसको जो कोना है उसको अच्छे से जो साबुन लगा कर क्लीन कर दूंगी। तो बस हफ्ते में मैं इसी तरीके से एक बार साबुन से साफ़ कर ही देती हूँ। तो ऐसा करते हैं तो जो किचन बिल्कुल भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो बस थोड़े थोड़े टाइम में हम हाथ मारते रहते हैं, तो फिर ज़्यादा रगड़ने करने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर में अच्छे से सफाई कर ली है। अब बारी आती है रेक की। तो बस लिक्विड डिश वॉशर मैंने लिया है और उससे मैं दोनों रेक अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो ये भी मुझे ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 10 दिन में एक बार ऐसे उसको पानी से साबुन से वॉश कर ही देती हूँ। तो फिर ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो इसी तरीके से जो छोटी छोटी हम आदतें हमारे में सुधार लेते हैं तो हम पर काम का ज़्यादा बर्डन नहीं रहता। तो दोनों रेक को मैं पानी से वॉश कर दूंगी। यहाँ पर जो रेक सफाई की थी, यहाँ पर साबुन वाला पानी गिरा था, तो उसको भी मैं एक प्लेटफॉर्म में अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, ताकि यहाँ पर सारी चीज़ें मैं रख कर यहाँ पर रखूंगी रेक को। तो अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दूंगी। सामने की तरफ जो टाइल्स है वहाँ पर भी मैं इसी तरीके से जो क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो फिर किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर जो रेक है धुल चुकी है, उसको मैं साफ कपड़े से अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, ताकि जो भी गीली है तो वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं फिर से जो उसको लगा दूंगी। तो ये मेरे गर्म पानी की केटल है, इसको भी मैं अच्छे से साफ कर कर रखूंगी, ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। क्योंकि जो रेक रखी है वो विंडो के एग्जैक्ट पास है। तो वैसे हम सफाई करते हैं, लेकिन जो डस्ट तो उड़ती है। तो बस उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। ये मिट्टी का मेरा पोट है, उसको भी मैंने वहाँ पर रख दिया है। तो सारी चीज़ें मैं क्लीन कर कर फिर से वहाँ पर लगा रही हूँ। और ये वाली रेक, इसके अंदर भी मैं चाय पत्ती चीनी सब रखती हूँ। तो वो भी मैं अच्छे से जो डिब्बे है उसको मैं पोंछ कर फिर से वहाँ पर रख दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो मैं छोटी छोटी चीज़ें हैं काम करती रहती हूँ, और जुगाड़ लगा कर कुछ करते हैं तो फिर फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ कर कर क्लीन कर कर रख दिया है। तो इस साइड मैंने सारा किचन साफ कर लिया है। अब बारी आती है इस साइड की। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें कैसे पड़ी है, वो भी सब मैं हटा दूंगी। तो बस इसी तरीके से जो हम किचन के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक कर कर काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है। तो यहाँ पर जो नहीं चाहिए वो चीज़ें मैं सब हटा रही हूँ। तो यहाँ पर जो गेस्ट है उसको मैं अच्छे से क्लीन करूंगी, और सामने की तरफ जो टाइल्स है वो भी मैं अच्छे से साबुन से धो दूंगी, अच्छे से साफ कर दूंगी, ताकि जो भी चिकनाहट है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर नीचे की तरफ भी मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी। मैंने किचन को जो अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पर पानी से धोने के बाद मैं उसको अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ दूंगी, ताकि कोई भी दाग धब्बे या फिर ऐसे कुछ निशान दिखे नहीं। तो आज मैंने पूरे किचन को जो शीशे की तरह अच्छे से चमका दिया है, क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। तो यहाँ पर थोड़े से जो बर्तन है चाय के और गैस स्टव के कुछ जो बर्तन है उसको मुझे करना है साफ। तो उसको मैं अच्छे से जो वॉश कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर जो बर्तन है वो मुझे ड्रॉअर में रखने हैं, लेकिन जो मैं किचन क्लीन कर रही थी तो रह गए हैं। तो यहाँ पर ही मैंने पानी से जो वॉश कर दिया है। तो यहीं पर जो बर्तन है वो मैं रख दूंगी। तो पूरा किचन जो मेरा क्लीन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को एक झलक दिखा रही हूँ तो किस तरीके से था, और अच्छे से साफ हो चुका है। नीचे के जो कबर्ड वो भी, ये वाले कांच के ग्लास, ये सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है। यहाँ पर किचन भी क्लीन हो चुका है, स्विच बोर्ड क्लीन कर दिया है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, न सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो जो मेरा अगला वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।